एवरीवन, अगर आपको हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें मैंने कुछ डाइटरी टिप्स भी दिए हैं, इसलिए एंड तक देखना। थायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन बैलेंस नहीं रहता और मोटापा या अचानक से वजन कम हो जाना, चिड़चिड़ाहट होना, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो जाना, या ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत आसान एक्सरसाइज है। शुरुआत करेंगे नेक मूवमेंट से। इसके लिए कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए टर्न लेफ्ट, देन राइट, इनहेल एंड एक्सेल, लेफ्ट राइट आपको अपनी गर्दन को मूव करना है। अब यहीं से ऊपर देखेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे स्लोली, अगर आपको सर्वाइकल है या वर्टिगो है तो गर्दन को नीचे नहीं लेकर जाना है। एक अगेन, डाउन, ये नेक मूवमेंट्स आपको 10 से 15 बार करनी है शुरुआती स्तर पर। आगे चलकर धीरे धीरे इनका काउंट आप बढ़ा सकते हो। अब नेक रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, इनहेल एंड एक्सेल, अपने कान को गर्दन से टच करने की कोशिश करेंगे बिना कंधे उठाए। यहीं से ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड रिलैक्स। इसके भी आपको 10 से 15 राउंड करने हैं। शुरुआत बहुत आसान और धीरे धीरे करेंगे। आंखें खोलकर कर सकते हैं। अगर चक्कर सा महसूस हो तो तुरंत रुक जाइए। अब आगे बढ़ेंगे मत्स्यासन की तरफ। मत्स्यासन में भी गर्दन पर एक अच्छा खिंचाव होता है। उसके लिए अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा खोलकर बैठेंगे, वज्रासन की स्थिति रहेगी। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों की मदद से पीछे जाइए और गर्दन को इस तरह से टिका दीजिए, हाथ दोनों जांघों। अब हाथों को सपोर्ट से वापस करेंगे और गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। पवन मुक्तासन इसका काउंटर पोज है। अब हम करेंगे भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। इसके लिए लंबी गहरी सांस लेते हुए अप, डाउन, तिर्यक भुजंगासन में आपको भुजंगासन की तरह ही उठना है। बस लेफ्ट और राइट अपनी हील्स को देखने की कोशिश करनी है वन बाय वन, और कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे, जितनी भी देर आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे सिंह गर्जनासन। सिंह गर्जन में पैरों को इस तरह से खोल के बैठ जाएंगे, अपने हिप पोर्शन को जमीन पर रखेंगे और हाथों को इस तरह से लाते हुए आगे की तरफ खुद को फोर्सफुली आगे की तरफ लेकर आएंगे और जीभ बाहर निकाल के एक सिंह के गर्जन के समान आवाज निकालें। ध्यान रहे आपकी आंखें नाक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर होंगी, जिसे कहते हैं नासिकाग्र मुद्रा। हमारे योग में आसनों के साथ मुद्रा का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, और अगर आप इस पर अपनी सांसों को भी ध्यान दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो क्या करना है, हाथों को इस तरह से रखेंगे, लंबी गहरी सांस, नासिकाग्र मुद्रा लगाएंगे, नासिका के आगे वाले हिस्से पर दोनों आंखें केंद्रित, आंखें टिकाइए इस तरह से। एक बार फिर से, सामान्य स्थिति, आंखें बंद, ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करेंगे।
अगर किसी भी तरह का कोई दबाव महसूस हो या करने में असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएंगे। तो अपने आखिरी आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए अपने घुटनों पर इस तरह से खड़े हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दोनों मंचों को इस तरह से पकड़ लेंगे, इसे कहते हैं उष्ट्रासन। अब कमर को आगे की तरफ खींचेंगे, अगर आप ऑलरेडी इस पोजीशन में हैं तो यहीं से स्लोली डाउन। आप दोनों तरह से आसन से बाहर आ सकते हैं। ये है उष्ट्रासन यानी कि ऊंट के समान स्थिति। इन सभी आसनों में जो गर्दन पर खिंचाव आता है ये थायराइड ग्लैंड को मसाज करता है, स्टिमुलेट करता है, और वही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और ये दोनों ही ग्लैंड्स थायराइडिज्म के लिए जिम्मेदार है। हमारा आज का प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे मैंने कहा कि थायराइडिज्म के लिए पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड दोनों जिम्मेदार होती हैं, इसलिए ये प्राणायाम दोनों ही ग्लैंड को मसाज करता है, स्टिमुलेट करता है और एक्टिवेट करता है। क्या करना है? हाथ के अंगूठों से अपने कान के इस हिस्से को दबाएंगे, 2 उंगलियां आंखों पर, पहली उंगली माथे पर और छोटी उंगली नॉस्ट्रिल्स के पास। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए एक्सेल करेंगे एक हमिंग साउंड के साथ। तो ये थे कुछ आसन और प्राणायाम थायराइड की समस्या के लिए। अब आते हैं हमारी आज की हेल्थ टिप पर। किसी भी बीमारी की स्पीड को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप अपने खाने पर रोक लगाएं। अगर आप बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा कम करिए अपनी लाइफ से, और ऐसी चीजों को एड ऑन करिए जिससे आपको फायदे मिले, जिससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिले। अगर आपको थायराइड है तो इसके लिए अपने खाने में मेथी और धनिए के पानी को शामिल करिए। अगर पानी नहीं पी सकते तो इनकी चटनी खाइए, ये बहुत फायदा करती है। और सबसे ही कारगर चीज है बीट रूट का जूस यानी कि चुकंदर का रस। ये एक गेम चेंजर है क्योंकि आपकी थायराइड सिर्फ अकेले काम नहीं करती है, लीवर भी साथ में काम करता है। इन दोनों का क्या कनेक्शन है ये फिर कभी और, लेकिन अगर आप बीट जूस लेते हैं इट विल हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। सुबह और शाम की बैचेस हैं ग्रुप क्लासेस के। सी यू देयर।